नमस्ते बच्चों, मैं कक्षा 8 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने जो आपका हिंदी में जो 7वां चैप्टर है वो शुरू किया था। अगले वीडियो में हमने ये सारी जानकारी बताई थी कि नगर जीवन और शहरी जीवन में क्या तफावत है, इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है। ये जो बात है आपको बतानी है। फिर तालाब का पानी पीने योग्य है या नहीं। फिर विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप, विज्ञान वरदान है अभिशाप, उसके बारे में भी हमने बताया था। तो विज्ञान वरदान रूप ज़्यादा है, अभिशाप रूप कम है। अगर हम सही ढंग से उसका इस्तेमाल करें विज्ञान का, तो विज्ञान हमारे लिए वरदान रूप बन सकता है। पिस्तौल, बम, ये जो साधन है उनका हम कम उपयोग करें तो हमारे लिए विज्ञान एक वरदान रूप बन सकती है, अगर सही ढंग से इसका इस्तेमाल करें तो। अब हम आगे पहुंचते हैं। यहाँ पर कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये बताना है कि शक्तिशाली कौन है, कलम है या तलवार। कलम यानी पेन, तलवार यानी एक हथियार। तो कलम और तलवार दोनों में से आपको कौन शक्तिशाली लगता है, कौन ताकतवर है? अपने विचार लिखने हैं। तो यहाँ पर मेरे जो विचार है मैं बताती हूँ कि मेरे लिए कलम एक ताकतवर है, शक्तिशाली है, क्योंकि कलम काम करती है लिखने का, और तलवार जो है वो हमेशा युद्ध में काम करती है। युद्ध में तलवार काम आती है, जबकि कलम जो है वो हमारे लिए लिखने के काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है। कलम अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हमारा दिमाग जुड़ा हुआ होता है। लेकिन तलवार है, तलवार के साथ हमारी शारीरिक बुद्धि नहीं, शारीरिक बल जुड़ा हुआ है। तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा हुआ है। तो कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, जबकि तलवार गले काटने का काम करती है। तलवार खून बहाती है। तो यहाँ पर कलम लिखने का काम करती है और तलवार जो है वो क्या करती है, खून बहाती है, लोगों के गले काटती है। कलम से हमें आनंद मिलता है, कलम जो है उनसे आनंद मिलता है, कलम आनंद देती है। कलम से समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, बुरों को अच्छा बनाती है, बुरे जो लोग हैं उन लोगों को अच्छा बनाती है। जैसे वाल्मीकि लुटारो, तो वाल्मीकि लुटारो तो वालियो एक लुटारो હતો, જેણે રામાયણની રચના કરી ત્યાર પછી વાલ્મીકि ऋषि बन्यो। तो यहाँ पर रामायण पढ़ने से जो रावण जैसे लोग हैं वो लोग राम बन सकते हैं। रामायण पढ़ने से रावण जैसे जो दुष्ट लोग हैं वो राम बन सकते हैं। फिर कई सारी किताबें हैं जिन किताबों को पढ़कर लोग बुरे से अच्छे बनने लगे हैं। जैसे गांधी जी की आत्मकथा है,
उन गांधी जी की आत्मकथा को पढ़ने से बुरे लोग भी अच्छे बन सकते हैं, बुरे लोगों को भी अच्छा बना दिया है। तो ये सब क्या है? कलम की ताकत है, बराबर। तो कलम की वजह से हमें कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने मिल रही है। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसी, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि को हम जानते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? कलम है। कलम की वजह से ही यहाँ पर तो कलम के कारण अच्छी अच्छी किताबों की रचना हुई, जिनसे पढ़कर हम वहाँ के ज़माने में क्या हुआ था वो सब जान सकते हैं। जैसे राम के बारे में हम जानते हैं, फिर बड़े बड़े ऋषियों के बारे में जानते हैं, गांधी जी के बारे में जानते हैं, लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं। तो उनके पीछे वजह है कलम। कलम के कारण हम सब कुछ जान सकते हैं उन लोगों के बारे में। कलम से उस किताब लिखी गई और किताब हम पढ़कर जान सकते हैं कि गांधी जी कैसे थे, उनके विचार कैसे थे, बराबर। रामायण में राम का पात्र, राम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इस तरह रावण की लंका को कैसे जलाया, वो सब जान सकते हैं। तो कलम हमारे लिए एक ताकतवर है, शक्तिशाली है। और जो बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं, शेक्सपियर की, रविंद्रनाथ ठाकुर की, तुलसीदास के जो दोहे हैं, फिर बड़े बड़े जो कवि हैं, उन कवियों के उपन्यास के बारे में हम जानते हैं, उसकी वजह है कलम, बराबर। तो कलम कभी नहीं मरती, वो कलम के कारण ये जितनी भी किताब है वो अमर हो गई है। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज क्रांति, रूसो, वाल्तेयर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तो यहाँ पर कलम एक ताकतवर हथियार है। तलवार जो है रक्षा करने का साधन जरूर है। तलवार से हम रक्षा कर सकते हैं, जंगली पशुओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है, कुछ समय तक ही हम उसकी शक्ति रहती है। लेकिन जो कलम है, कलम की शक्ति युगों युगों तक छाई रहती है। इसीलिए मेरे जो विचार है वो कलम के साथ है। तो कलम तलवार की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा ताकतवर है। तो ये जो है कलम, वो एक अच्छा हथियार है, यानी एक ताकतवर है, जिसके कारण हम आज सब कुछ पढ़ रहे हैं। अब हम अगला जो पॉइंट है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। तो बहुत दूर एक ऐसा ग्रह जन्म ले रहा है जो धरती जैसा है। धरती जैसा ग्रह यहाँ पर जन्म ले रहा है अभी। नासा की दूरबीन ने दिखाई, नासा की जो दूरबीन थी उस दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें, जिन तस्वीरों में 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। ये जो नया ग्रह है वो नया ग्रह 424 प्रकाश वर्ष दूर है। शिकागो AFP हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुहार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। तो शिकागो AFP हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर एक गर्दो गुहार के बीच एक धरती जैसा ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाला इस ग्रह का सौर मंडल जो है अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है।
यानी अभी किशोरावस्था में है, यानी अभी बहुत बहुत छोटा है। लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सिस्से के मुताबिक यह पृथ्वी जैसा ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। तो कैरी सिस्से ने यहाँ पर एक बात बताई कि यह जो पृथ्वी जैसा ग्रह जन्म ले रहा है, उनकी जो अवस्था है बिल्कुल सही है। इस सौरमंडल के दो तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग है। तो उन्होंने कैसे निश्चित किया कि ये जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल के दो तारों के बीच एक इर्द गिर्द, एक जो है दो तारों में से एक के जो इर्द गिर्द है, यानी इर्द गिर्द मतलब आगे पीछे धूल की गहरी रिंग है। गहरी रिंग ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये धूल की बनी हुई जो रिंग है, उनसे वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौर मंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है। सौर मंडल में बसने योग्य क्षेत्र में ये जो धूल है वो जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना एक ग्रह जन्म लेगा। धरती जैसा मिट्टी और पत्थर से बना हुआ एक ग्रह जन्म लेगा, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है। फिर ये जो ग्रह है वहां पर पानी भी मौजूद होगा। उन लोगों ने पानी वहां मौजूद होगा ऐसी बात भी कही है। सिस्से कहते हैं कि सूर्य जैसे तारों के चारों ओर धूल की ऐसी पटरिया का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है। तो ऐसी धूल की पटरी का जन्म लेना एक दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीले बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने ये बात बताई कि वहाँ बर्फीला बेल्ट भी है, बर्फ जो वहाँ पर कई कई जगह पर छाया हुआ है, जिससे ये निश्चित किया जा सकता है कि वहाँ एक दिन पानी भी मौजूद होगा, पानी भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी हुई है। तो उन्होंने कहा है कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ। एक क्रस्ट और कोर का निर्माण हुआ, जिससे उन्होंने बताया कि वहाँ पर धरती जैसा ग्रह जन्म लेगा, जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। सिस्से के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपेगा। तो उन्होंने, सिस्से ने ये बात का इनकार भी नहीं किया कि वहाँ, उन्होंने कहा कि वहाँ एक दिन धरती जैसा जीवन होगा। धरती पर जिस तरह पशु पंखी मानव सब रह रहे हैं, इसी तरह ये जो नया ग्रह जन्म ले रहा है वहाँ ऐसा ही जीवन होगा। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। उन्होंने ये बात बताई कि ये जो घटना है वो घटना धरती के जन्म की घटनाओं को दोबारा जन्म लेने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें, ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्विफ्टर स्पेस टेलीस्कोप से उतारी गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचाने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन
एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा कार्य है। उन्होंने बताया है कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने बताया कि 424 वर्ष लग गए इस धरती को टेलीस्कोप तक पहुंचाने में, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह एक पलक झपकने जैसा काम है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। तो और 10 करोड़ साल लग सकते हैं ये जो नया ग्रह है उसको जन्म लेने में, यानी काफ़ी साल निकल सकते हैं। तो ये है नासा की दूरबीन ने दिखाई तस्वीर, पृथ्वी जैसा ग्रह बनेगा। ये वैज्ञानिकों ने साबित किया है, वैज्ञानिकों की आगाही है। अब हम ये जो पढ़ा उनके आधार पर हमें प्रश्न के जवाब देने हैं। तो पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो ऐसी कौन सी घटना है जिससे वैज्ञानिक लोग उत्साहित हो गए हैं? तो वैज्ञानिक की इस घटना से उत्साहित है वैज्ञानिक लोग कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म लेगा। ये जो अंतरिक्ष है उस अंतरिक्ष में एक नया ग्रह जन्म लेगा। उस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है। बराबर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो यहाँ पर ये जो बात बताई कि धरती की तरह वहाँ पर मिट्टी और पत्थर से बना हुआ ग्रह जन्म लेगा। मिट्टी और पत्थर का जो परत है उनसे उन लोगों को ऐसी आशा है कि वहाँ पर धरती जैसा ग्रह जन्म लेगा। तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए हमें आवश्यक है अंतरिक्ष में पानी का होना। तो यहाँ बर्फीले बेल्ट है जिससे हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पानी मौजूद होगा। फिर धूल और मिट्टी से बना हुआ परत है जिससे ये भी साबित हो सकता है कि वहाँ पर एक दिन ये जो धरती जैसा ग्रह जन्म लेगा। ऐसी चट्टानों को जिसने पृथ्वी ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है, ऐसी चट्टानों का निर्माण हुआ है, पटरियों का जन्म लिया है, उनसे ये बात साबित हो सकती है कि पृथ्वी जैसा ग्रह बन सकता है। बराबर। अब तीसरा प्रश्न है जो आपको सही जोड़ मिलानी है। रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाइए। तो पहला है 424 प्रकाश वर्ष। तो 424 प्रकाश वर्ष क्या है? पृथ्वी के जैसे ग्रह का जन्म लेना। तो 424 प्रकाश वर्ष। तो पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी बताई है। तो 424 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी बताई। 1.6 करोड़ वर्ष नए ग्रह का जन्म होगा। 1.6 करोड़ वर्ष में नए ग्रह का जन्म होगा। 10 करोड़ वर्ष, तो उसका सही जोड़ क्या होगा? पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। तो 10 करोड़ साल यहाँ पर पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने के लिए 10 करोड़ साल लग सकते हैं। बराबर। लगने वाला समय तो 10 करोड़ वर्ष। फिर अगला है स्पिट्जर स्पेस। तो नासा का एक टेलीस्कोप है। अगला है कैरी सिस्से। तो कैरी सिस्से कौन? उसकी सही जोड़ है
कैरी सिसे एक क्या है? वैज्ञानिक है। कैरी सिसे एक वैज्ञानिक है। तो इस तरह सही जोड़ हमने मिलाई। तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। ये जो मैंने लेसन बताया है वो लेसन, ये सारे जवाब लिखने हैं उनके, फिर ये जो है उनके भी जवाब लिखने हैं, इनके बारे में लिखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।